हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टिटनेस वैक्सीन की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियो काफी लंबी हो सकती है और ये वीडियो आपको कुछ नया जरूर सिखाने वाला है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। टिटेनस वैक्सीन, जिसे हम टीटी या टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन भी कहते हैं, अगर आप इसे बैक करके देखेंगे तो इस पे लिखा रहता है टिटेनस वैक्सीन एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब है इसका मतलब यह होता है वैक्सीन के अंदर जो मुख्य दवा होती है उसके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिलाया गया होता है। ये इसलिए मिलाया जाता है जिससे ये हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर सके और हमारा इम्यून सिस्टम इस टिटेनस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। तो जो ये टिटेनस वैक्सीन है, ये टिटेनस वैक्सीन बच्चों में NIS यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत लगाया जाता है और इसको लगाने के लिए हमारे गांव में जो ANM होती है तो ANM के द्वारा ये वैक्सीन लगाए जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं कब कब ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो बच्चों में जन्म के पश्चात जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, 2.5 महीने का हो जाता है और 3.5 महीने का हो जाता है, तो इनमें 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में यानी 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को हम पेंटावेलेंट कहते हैं। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन होती हैं। तो इसमें जो 5 बीमारियों की ये वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिप यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो इन बीमारियों की ये वैक्सीन होती है और इसके अंदर टिटेनस भी होता है। तो टिटेनस पेंटावेलेंट के रूप में दिया जाता है। तो जब 1.5 महीने में बच्चे में ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसे हम पेंटा फर्स्ट कहते हैं। 2.5 महीने में जब ये लगाया जाता है तो पेंटा सेकेंड और 3.5 महीने में तो पेंटा थर्ड कहा जाता है। और जो ये इंजेक्शन है ये बच्चे की लेफ्ट थाई पे लगाई जाती है, यानी अधिकतर बाएं जो जांग होती है वहां पे लगाया जाता है। और अगली जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है 16 से 24 महीना, जब बच्चे 16 से 24 महीना का हो जाता है और जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तो इसमें बच्चे को DPT वैक्सीन लगाई जाती है। और DPT वैक्सीन यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस वैक्सीन, तो इसके अंदर भी टिटेनस है। तो जब बच्चे को 16 से 24 महीने के अंतर्गत DPT वैक्सीन लगाई जाती है तो उसे हम DPT फर्स्ट कहते हैं, जो लेफ्ट थाई पर ही लगाई जाती है यानी बाईं जांग पर लगाई जाती है। साथ ही 5 से 6 साल में जो DPT लगाया जाता है तो उसे हम DPT बूस्टर कहते हैं, जो बच्चे की अपर आर्म की डेल्टॉइड मसल पर लगाई जाती है। समझ गए? ऐसा नहीं कि केवल यही वैक्सीन लगाई जाती है, अन्य वैक्सीन भी होती है। हम केवल TT के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर TT आ रहा है। समझ गए? और अगली जो वैक्सीन होती है वो बच्चों में 10 साल और बच्चों में 16 से 17 साल में ये वैक्सीन लगाई जाती है। इस वैक्सीन को TD वैक्सीन कहते हैं। इसके अंदर टिटेनस और डिप्थीरिया होता है। समझ गए? तो ये इसकी वैक्सीन होती है और इसमें भी टिटेनस है। तो समझ गए? तो टिटेनस इस प्रकार 1.5 महीने के बच्चे से लेकर 16 से 17 साल तक के बच्चों में टिटेनस वैक्सीन लगाई जाती है और ये हमारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत आती है। समझ गए? और प्रेगनेंसी में ये TD वैक्सीन भी लगाई जाती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में लगाई जाती है तो जिसे हम TD फर्स्ट कहते हैं और 4 वीक में ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे हम TD सेकेंड कहते हैं और ये भी डेल्टॉइड मसल पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार जो ये TT वैक्सीन है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत बच्चों में लगाया जाता है और इसकी डोज के बारे में बात करें तो 0.5 ml ये डेल्टॉइड मसल पर लगाई जाती है एडल्ट में और प्रत्येक 10 या 5 साल बाद ही ये वैक्सीन रिपीट की जाती है। यानी अगर आपने 20 साल में ये वैक्सीन लगाई है तो अगली जो वैक्सीन अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो 30 साल के बाद ही आपको वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बीच में आपको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी स्थान पर बहुत तेज घाव बन गया है या लोहे या जंग लगी चीजों से कट गया हो तो उस कंडीशन में प्रत्येक 5 साल में ये वैक्सीन रिपीट की जा सकती है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसी गलतियां करते हैं कि वो जो ये वैक्सीन है ये इस वैक्सीन को जब भी किसी स्थान पर कट जाता है उसके बाद तुरंत TT का इंजेक्शन लगा लेते हैं। जैसे माना 2 महीने पहले कटा है तो उसके बाद आप वैक्सीन लगा लेते हैं, फिर 2 महीने बाद कट गया फिर वैक्सीन। ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन आपको 10 साल तक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर एक बार कट गया हो। लेकिन अगर आपका इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है ये कंप्लीट नहीं हुआ है उस कंडीशन में प्रत्येक 5 साल बाद ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। और चोट वाली कंडीशन में अगर ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उस कंडीशन में 24 से 48 घंटे के अंतर्गत ये इंजेक्शन लग जाना चाहिए। इस वैक्सीन की स्टोरेज के बारे में बात करें तो फ्रिज में इस इंजेक्शन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत ये रखा जाता है या 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच इस इंजेक्शन को रखा जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन को डू नॉट फ्रीज यानी इसे फ्रीजर में नहीं रखना होता है। समझ गए? ये फ्रीज नहीं होना चाहिए, जमना नहीं चाहिए।
तो ये इसका स्टोरेज है। आप इस टिटेनस इंजेक्शन की जो वाइल है इसको देखेंगे तो इसके पीछे कुछ इस प्रकार का चित्र होता है। इसे कहते हैं वीवीएम यानी वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये क्या काम करता है, ये क्यों बनाया गया है? तो जो वीवीएम है, वीवीएम में जो ये चौकोर हिस्सा होता है इसमें एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है। तो जब वैक्सीन का जो निर्धारित तापमान है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे ये ताप ज्यादा हो जाए तो ये केमिकल धीरे धीरे गहरा हो जाता है, इस स्थान का जो केमिकल है, और ये बताता है कि जो ये वैक्सीन है ये वैक्सीन खराब होने वाला है। समझ गए? तो किस प्रकार, अगर जो ये चौकोर वाला हिस्सा है, ये चौकोर वाला हिस्सा हल्का धुंधला या सफेद ही रहता है तो इस कंडीशन में आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो ये चौकोर वाला हिस्सा है ये जो बाहर का जो गोला है उसकी तुलना में गहरा हो गया है, यानी जो काला पड़ गया है, तो उस कंडीशन में इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। ये माना जाता है जो ये वैक्सीन है ये खराब हो चुकी है। समझ गए? तो इसलिए ये वैक्सीन में लगाया जाता है। इसे हम वीवीएम यानी वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहते हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है जो ये टिटेनस है, आखिर ये टिटेनस क्या है। यदि कोई व्यक्ति समय अनुसार टिटेनस वैक्सीन को नहीं लेता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है टिटेनस। और जो ये टिटेनस बीमारी है ये एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया धूल, मिट्टी, गोबर, किसी पशु के काटने पर या किसी स्थान पर गहरा घाव बन गया है तो उस स्थान पर धूल मिट्टी चला गया तो इसके माध्यम से ये उस स्थान पर चला जाता है। साथ ही लोहे की वस्तु जैसे जंग लगी जो लोहे होते हैं तो उनमें ये बैक्टीरिया ज्यादातर पाया जाता है। तो यदि इनसे अगर कट गया हो और धूल मिट्टी उस स्थान पर चले गई हो तो ये बैक्टीरिया इसके माध्यम से हमारे शरीर में चले जाती है और हमारे शरीर में ये एक टिटेनोस्पोज्मिन जो टॉक्सिन होता है इसका निर्माण कर लेता है और ये एक दुनिया का सबसे खतरनाक विष में से एक है। तो ये टिटेनोस्पोज्मिन टॉक्सिन का निर्माण कर लेता है और जो ये टॉक्सिन है ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारी सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती है। और ये क्या करती है फिर, ये हमारी मसल्स स्टिफनेस यानी मांसपेशियों में जकड़न, लॉक जॉ यानी हमारा जबड़ा लॉक हो जाता है, साथ ही सीवियर मसल स्पाज्म यानी हमारी मांसपेशियों में बहुत तेज ऐंठन और दर्द होता है। साथ ही जो हमारी डायफ्राम होती है, फेफड़े में जो डायफ्राम मसल होती है तो इस मसल्स पे अफेक्ट करती हैं जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। साथ ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है तो इसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए इसको हम धनुष्टंकार बीमारी भी कहते हैं टिटेनस को। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है और अंत में व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। इसीलिए इससे बचने का उपाय केवल वैक्सीनेशन है। तो समय अनुसार वैक्सीनेशन करना जरूरी होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।